उस क्षेत्र में, उस इलाके में है जो बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित है। बीते सप्ताह शनिवार को हमारी साथी स्वतंत्र पत्रकार रिजवाना तबस्सुम यहाँ के घर घर जाकर यहाँ की बदहाल हालत के बारे में हम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बताया। दुख की बात यह है कि वह साथी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि इस इलाके के लोगों का पेट भरे। लॉकडाउन के चलते इस इलाके में बहुत ही बदहाली है, यहाँ भुखमरी का नौबत आ गया है। ऐसे में रिजवाना का ये पहल बहुत ही सराहनीय था। दुख यह है कि हमारे बीच नहीं है। हमारे कुछ वर्कर साथी जो 3-3, 4-4 दिन भोजन नहीं पाए थे, उनके बीच तमाम सामाजिक संगठन के साथी आकर खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। कहीं न कहीं रिजवाना तबस्सुम को यह सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारी आप लोगों से अपील है कि आप इस अपेक्षित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए पहल करें। सबसे प्राथमिकता में यह रखा जाए कि पहले लॉकडाउन के चलते इनके भोजन का पूरा प्रबंध किया जाए और उसके बाद क्या होगा, कितने दिन लॉकडाउन चलेगा, लेकिन इस समाज को काम धंधे से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए कहीं न कहीं सरकारों को, बुद्धिजीवियों को, तमाम संगठनों को सोचना होगा। तब जाके महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल होगा। धन्यवाद। अरसे से मांग हो रही है। लॉकडाउन के चलते लगभग 40-45 दिन बीत जाने के बाद भी इस अपेक्षित समाज को अभी तक आजीविका का कोई जरिया नहीं मिला है। कैसे इनका भरण पोषण हो, सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। पिछले शनिवार को हमारी साथी रिजवाना तबस्सुम, जो स्वतंत्र पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इस इलाके में आके घर घर का दौरा करके एक रिपोर्ट बनाई, सोशल मीडिया पे उसे चलाया, तो इस इलाके की बदहाली सामने आई। दुख है कि वो साथी हमारे बीच नहीं है और तमाम संगठनों के साथियों ने उस साथी के इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए, बदहाली दूर करने के लिए यहाँ के 50 परिवारों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे बीच संस्था के साथी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब हैं। बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर किस उद्देश्य, किस मकसद से यह आयोजन किया जा रहा है। देखिए, ये समाज का बहुत उपेक्षित और निर्बल तबका है। इसमें इनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। तमाम लोग जो दूसरे समाजों में काम करते हैं लेकिन यहाँ आने से कतराते हैं, न इनकी सुधि प्रशासन लेता है, न सामाजिक संगठन। ऐसे में इनके बीच में जाना, इनके साथ काम करना, इनको भी गर्मपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एम ट्रस्ट और IGSS ने ये योजना बनाई है और उसी के तहत ये खाद्यान्न वितरण इनको, जो गरीब निर्बल लोग हैं, उनके बीच किया जा रहा है। क्या सरकारी योजनाएं इनके पास नहीं आ सकती है? इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, आवास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है? क्या कारण है? नहीं, ये जो समाज के जो सचेता वर्ग है वो इनका ध्यान नहीं देता। इनमें से तमाम लोग जो है करीब प्रवासी होते हैं और उनको जो है ना तो उनके पास राशन कार्ड सबके पास है, ना तो उनके पास आधार कार्ड है और ये बहुत उपेक्षित हैं। और सरकार, जब ये सब रिकॉर्ड इनके पास नहीं है तो इनको सरकारी मदद नहीं मिलती और सरकारी मशीनरी भी इनके जीवन को उन्नयन बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। क्या सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि आपकी संस्था पहल करेगी? इनका एकदम व्यवसाय शून्य है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन कब तक चलेगा, कितना दिन बढ़ेगा? तीसरा लॉकडाउन चला, 40 दिन से अधिक का समय बीत गया है। ऐसे समय में इनके रोजी रोजगार, काम धंधे का कोई व्यवस्था, इंतजाम सरकार से कराने की मांग या संस्था की कोई पहल?
सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है कि अपने समाज के सभी नागरिकों का ख्याल रखे, चाहे वो बुनकर हों, चाहे वो मजदूर हों, रिक्शा पुलर हों, उसी तरह से संयुक्त वर्कर भी हैं समाज के और भारत के ये नागरिक हैं, इनकी भी उसी तरह से देखभाल करनी चाहिए जिस तरह दूसरे निर्बल वर्गों की होती है। सरकार पर ये दबाव बनाया जाएगा, प्रशासन से मांग की जाएगी कि इनका सर्वे करा के इनको अच्छा गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए इनको सुविधा मुहैया कराए। बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं, इस समाज का भला सोचें, इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आप लोग भी आगे आएं, तब जाके हमारे साथी रिजवाना तबस्सुम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।